एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डील कर रहे होंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी क्या है? ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें कपल 2 साल तक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते हैं। कंसीव वो नहीं कर पाते हैं, तो वैसे कपल जो कंसीव करना चाहते हैं इनफर्टिलिटी होने के बाद भी, उनके लिए लाया गया है आर्ट। आर्ट क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके हेल्प से अनफर्टाइल कपल भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आर्ट में दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, दो अलग अलग तरीके से आर्ट को असिस्ट किया गया है। सबसे पहला जो हमारा है इन विट्रो, दूसरा हमारा है इन वीवो। तो इन विट्रो में क्या होता है? इन विट्रो में हमारा जो होता है फर्टिलाइजेशन जो होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है किसका? गैमेट का फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होने वाला है। तो इस कैटेगरी में वैसे कपल को रखे जाएंगे जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे कपल को रखे जाएंगे जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है इन विट्रो में, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी होने वाला है, इसमें जो पहला टाइप है हमारा ZIFT है, जिफ्ट है। तो जिफ्ट में क्या होता है? जिफ्ट जो प्रोसेस है हमारा, इसमें क्या होने वाला है? जिफ्ट का मतलब हुआ हमारा जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जाइगोट का यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होने वाला है। स्पर्म और ओवम जो है यहाँ पे, स्पर्म और ओवम जो है वो बाहर में मिलने वाले हैं, कहीं लैब में मिलेंगे वो। उनके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट जब बन जाएगा तो इन्हें कहाँ पे भेज दिया जाएगा? इन्हें भेज दिया जाएगा फेलोपियन ट्यूब के पास। तो यहाँ पे देखो जाइगोट जो है कहाँ तक रहने वाला है? तो ये जाइगोट से लेकर के 8 ब्लास्टोमेयर तक, 8 ब्लास्टोमेयर तक अगर होंगे तो इन्हें यहाँ पे भेजा जाएगा। कहाँ पे? तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा कब तक? जब ये 8 ब्लास्टोमेयर तक होंगे। 8 ब्लास्टोमेयर तक होंगे जाइगोट के बाद, ये 8 ब्लास्टोमेयर तक होने चाहिए, तब जाकर के इन्हें फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर ये 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है? तब ये 8 ब्लास्टोमेयर से जब ज़्यादा हो जाते हैं तब इन्हें यूट्रस में सेंड किया जाता है। यानी कि अब यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाला है ये दूसरा प्रोसेस हमारा हो गया। कौन सा? तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि अब जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी हो चुका है, यानी बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे इन विट्रो में रखे हैं इसे, है ना, इन विट्रो में रखे हुए हैं। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी हो चुका है। अब ये 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा इसका नंबर हो चुका है, यानी इम्ब्रियो जो है 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा हो चुका है। तो इसे कहाँ सेंड कर दिया जाएगा? इसे सेंड कर दिया जाएगा यूट्रस में। यूट्रस में इसे सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जाकर के क्या हो जाएगा? ये वहाँ पे जाकर के ये क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे जाकर के ये इम्प्लांट हो जाएगा। तो दो प्रोसेस यहाँ पे हो चुके हैं हमारा। पहला कौन सा है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि आउटसाइड द बॉडी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट या 8 ब्लास्टोमेयर तक यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो मदर उसे कंसीव कर लेगी, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और इम्प्लांटेशन होने के बाद जो है बेबी डेवलप होगा मदर के बूम में। अगर मान लो दूसरा प्रोसेस कौन सा है कि 8 ब्लास्टोमेयर से नंबर ज़्यादा बढ़ चुका है, नंबर ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसे कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा यूट्रस में। तो 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा हो गए तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक स्पर्म को लेकर के एक ओवम में इंजेक्ट कराया जाता है। ये क्या होता है? ये लैब में होता है, यानी कि ये लैब में प्रोसेस होगा, यानी कि बाहर में होने वाला है। विट्रो फर्टिलाइजेशन है, आउटसाइड द बॉडी होने वाला है। तो यहाँ पे एक ओवम को लिया जाएगा किसी भी डोनर से या मदर से, और एक स्पर्म को लिया जाएगा किसी भी फादर से या फिर डोनर से। वहां से लेकर के इसे क्या कराया जाएगा? इंजेक्ट कराया जाएगा ओवम में। जब फर्टिलाइजेशन ये हो जाएगा तो उसे वापस से मदर के वुम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 3 अलग अलग प्रोसेस हो गए हमारे विट्रो में। इन विट्रो में 3 अलग अलग प्रोसेस हो गए। इसी प्रोसेस से हमारा क्या बनता है? टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है। इसे ही क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसेस हो गए। कौन कौन सा? जिफ्ट हो गया हमारा, और क्या हो गया? IUT हो गया, ICSI हो गया। तो ये तीनों अलग अलग प्रोसेस हैं। जब हमारा जाइगोट 8 ब्लास्टोमेयर तक रहा तो उसे कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा हुआ तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर कराया जाएगा। और मान लो बस सिंगल को ही इंजेक्ट कराना है, सिंगल स्पर्म को सिंगल ओवम के साथ इंजेक्ट कराना है, तो उसे हम लोग यहाँ पे ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे। ये हमारा कहाँ पे होगा? लैब में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये लैब में होने वाला है। अब आते हैं हम लोग इन वीवो में। इन वीवो में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन जो होगा इनसाइड द बॉडी होगा, यानी कि बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन होने वाला है, मदर के वूम में फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो पहला इसका टाइप है हमारा GIFT। जी का क्या मतलब हुआ? गैमेट, यानी यहाँ पे गैमेट जो होगा ये क्या होगा? मदर के वूम में डाला जाएगा। कहाँ से? बाहर से ला करके, किसी डोनर से ला करके डाला जाएगा, और स्पर्म आएंगे। ठीक है, स्पर्म आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दोनों मिलकर के फर्टिलाइज करेंगे। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होने वाला है ये ध्यान रखना है। तो ये इनसाइड फर्टिलाइजेशन होने वाला है, मदर के वूम में फर्टिलाइजेशन होने वाला है, यानी गैमेट यहाँ पे आने वाले हैं। गैमेट यहाँ पे आने वाला है। गैमेट लाया जाएगा किसी डोनर की हेल्प से, किसी भी डोनर की हेल्प से गैमेट लाया जाएगा, और उसके बाद जो गैमेट को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? यहाँ पे नाम देखो, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी गैमेट को कहाँ पे डाला जा रहा है? तो फेलोपियन में ट्रांसफर किया जा रहा है।
तो गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ये हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ तो मदर वहाँ पे कंसीव कर जाएगी, यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो फिर वो मदर क्या कर पाएंगी, रिप्रोड्यूस कर पाएगी। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा, नेक्स्ट जो टाइप है वो एआई है। एआई कहने का क्या मतलब हुआ, तो एआई मतलब हुआ हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि वैसा कपल जिसमें जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा अच्छे से, यानी कि उसका जो स्पर्म का काउंट है वो काफ़ी लो है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पर्म काउंट जो है उसका काफ़ी लो है, स्पर्म काउंट जो है उसका काफ़ी लो है। तो यहाँ पे क्या कराया जाएगा, आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन कराया जाएगा ताकि स्पर्म का नंबर इंक्रीज हो और जो हमारा फर्टिलाइजेशन का कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे क्या कराया जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा। आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पे स्पर्म इंजेक्ट कराए जाएंगे, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होने वाला है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि यहाँ पे जो स्पर्म है वो डायरेक्टली इंसेमिनेट कराया जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र कराया जाएगा कहाँ पे, तो यूट्रस में ट्रांसफ़र कराया जाएगा। इसका नाम क्या है हमारा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि स्पर्म को यहाँ पे एंटर कराया जाएगा। कहाँ पे एंटर कराया जाएगा, तो वेजाइना के थ्रू यहाँ पे हमारा जाएगा कहाँ पे, यूट्रस तक जाने वाला है। यूट्रस तक ये जाने वाला है, यूट्रस तक ये एंटर कर जाएगा, यूट्रस तक ये अंदर करेगा। जैसे ही वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे पहले से क्या मौजूद होंगे, फीमेल गैमेट मौजूद होगा, दोनों जाकर के फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कैसा होने वाला है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो इन वीवो में क्या ध्यान रखना है, इन वीवो में हमारे जितने भी यहाँ पे टाइप हैं अलग अलग, इसमें क्या हो रहा है, गैमेट बाहर से लाया जा रहा है, या तो मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो, गैमेट को बाहर से लाया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द बॉडी हो रहा है। यानी कि इन वीवो में ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो क्या होने वाला है, जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बट एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिस कारण से फर्टिलाइजेशन अंदर हो सके। तो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अंदर में होता है, इनसाइड द बॉडी होता है, और हमारा इन विट्रो में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगा। तो इन फर्टिलिटी में हमारे इतने ही पॉइंट्स थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।